एक नौजवान जिसके गले में फांसी का फंदा पड़ा हुआ है, वो मौत के मुहाने पर खड़ा है और कह रहा है, मैं तो चला जाऊंगा, मर्दों की सोचो, प्लीज सोचो, मर्दों के बारे में कोई तो बात करो, बेचारे बहुत अकेले हैं। पापा सॉरी, मम्मी सॉरी। साथ ही वो कहता है, अक्कू सॉरी। अक्कू यानी उसकी बहन आकांक्षा। मेरे जाते ही सब ठीक हो जाएगा, कोई आदमी बचेगा ही नहीं जिसके ऊपर तुम इल्ज़ाम लगा सको, और बस इसके बाद एक हंसती खेलती जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। ये अल्फाज मानव शर्मा के हैं, वही मानव शर्मा जिसने बाकी लोगों की तरह खुशनुमा ज़िंदगी के ख्वाब देखे थे और शादी की थी। वो भी अपनी पत्नी को बहुत चाहता था, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है जब सामने वाला यानी आपकी पत्नी आपको ना चाहे। अभी बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत का मामला सुलझा नहीं है और अब आगरा से एक नौजवान की मौत की खबर आ गई। उसकी कहानी भी बिल्कुल अतुल सुभाष की तरह ही है और ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर यह ख़त्म हुई है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। ये सच्ची घटना आगरा के सदर क्षेत्र की डिफेंस कॉलोनी का है, जहां मानव शर्मा का परिवार रहता है। मानव टीसीएस में रिक्रूटमेंट मैनेजर पद पर मुंबई में काम करते थे। अच्छी सैलरी, अच्छा पैकेज, अच्छी पोजीशन। उनके पिता नरेंद्र शर्मा एयरफोर्स से रिटायर हैं। बहन आकांक्षा अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहती है। घटना के दिन मानव की मां अपनी बेटी के पास दिल्ली गई हुई थी, जबकि पिता घर में ही थे। 30 जनवरी साल 2024 यानी पिछले साल मानव की शादी आगरा की निकिता शर्मा के साथ हुई। शादी बहुत धूमधाम से हुई थी, परिवार ही बहुत खुश था, दोस्त खुश थे और मानव, वो तो अपनी जिंदगी के सपने देख रहे थे। लेकिन क्या मानव की नई नवेली दुल्हन निकिता भी उतनी खुश थी? शादी के बाद सब कुछ ठीक चला। चूंकि मानव मुंबई में नौकरी करते थे, लिहाजा निकिता भी उनके साथ मुंबई चली गई और मानव के साथ ही रहने लगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मानव को कुछ अजीब लग रहा था। मानव के परिवार के मुताबिक निकिता और मानव के बीच झगड़े हो गए। झगड़ों की जो शुरुआत थी वो हो चुकी थी। परिवार के मुताबिक निकिता का शादी से पहले एक बॉयफ्रेंड था और अब भी उन दोनों के बीच रिश्ता चल रहा था, जिसके बारे में निकिता ने खुद मानव को बताया, जिसकी वजह से दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होने लगे। मानव के परिवार के मुताबिक उनकी बहू निकिता मानव को धमकाने लगी थी, यहाँ तक कि उसने एक दिन कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, मुझे किसी और से प्यार है। निकिता की जुबान से निकले ये अल्फाज मानव के ज़हनो दिल में जहर घोल गए और ये बात उसके लिए एक सदमे से कम नहीं थी। ऐसा आरोप है कि निकिता का व्यवहार शादी के कुछ दिनों बाद से ही बदलने लगा था। वो कहती थी कि घर वालों ने ज़बरदस्ती उसकी शादी करवाई है। कई बार उसने कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड है जिसके साथ रहना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ मैं मजबूरी के एतबार से रह रही हूँ। आरोप तो यहाँ तक है कि वो मानव को धमकाने लगी थी कि अगर तुमने मुझे रोका तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को झूठे केस में फंसा दूंगी। इतने सारी जद्दोजहद से मानव जूझ रहा था। इन बातों से मानव के जहन में, मतलब ये कह सकते हैं मानव के अंदर जो आत्मविश्वास था वो अंदर से टूटता जा रहा था, वो ख़त्म हो रहा था। लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। मानव कभी नाउम्मीद नहीं, उनको लगा कि एक ना एक दिन तो चीज़ें सही हो जाएंगी। वो निकिता को समझाने की कोशिश करते रहे, रिश्ते को बचाने के लिए लड़ते रहे, लेकिन निकिता वो रोज़ नए नए ताने देती, घर में झगड़ा करती और फिर एक दिन उसने हद कर दी। बात 23 फरवरी 2025 की रात की, जो हाल ही में गुजरी है। मानव निकिता आगरा पहुंचे। मानव निकिता को उसके मायके छोड़ने गए थे, लेकिन वहाँ क्या हुआ? मानव के परिवार के मुताबिक निकिता के घर वालों ने मानव को धमकाया और निकिता ने साफ कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। उस रात कितनी भारी गुजरी होगी, मतलब आप इमेजिन कीजिए कि वो रात मानव पर कितनी भारी गुजरी होगी कि उसकी पत्नी ने साफ कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती।
उस पत्नी ने जिसके साथ जीने मरने की कस्में मानव ने खाई थी, वो इस तरह बेवफाई पर आमादा हो गई। इसका सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है, मतलब वो वक्त, वो सिचुएशन सिर्फ वही फील कर सकता है जिस पर गुजर रही हो। वो पूरी रात परेशान रहा, घर लौट कर भी वो बेचैन था, और कुछ घंटों के बाद 24 फरवरी की सुबह 5 बजे मानव ने अपने ही घर में फांसी के फंदे से झूलते हुए जान दे दी। लेकिन क्या ये आत्महत्या थी? मानव ने गले में फंदा डालकर वीडियो बनाया था, जिसे उन्होंने अपने साथ साथ सभी मर्दों की मजबूरी और उनके हालात के बारे में जिक्र किया और रोते रहे। मानव ने वीडियो में कहा कि मैं तो चला जाऊंगा, मर्दों की सोचो, प्लीज़ सोचो, मर्दों के बारे में कोई तो बात करो, बेचारे बहुत अकेले हैं। पापा सॉरी, मम्मी सॉरी, साथ ही वो बहन आकांक्षा से भी कहते हैं अकूत सॉरी, मेरे जाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई आदमी बचेगा ही नहीं जिसके ऊपर तुम इल्ज़ाम लगा सको। मानव ने कहा, मैं पहले भी सुसाइड की कोशिश कर चुका हूँ, आज फिर कर रहा हूँ, चलो ठीक है अब जा रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी लॉ एंड ऑर्डर से, मैं अपना बता देता हूँ यार, सबका सेम है, मेरी वाइफ का किसी के साथ अफेयर है, कोई बात नहीं। इसके बाद वो रोने लगते हैं, लेकिन आखिरी मिनट में हंसते हैं, कहते हैं करना है तो ढंग से करो। आंसू पोंछते हुए मानव कहते हैं कि डोंट टच माई पेरेंट्स, ये कोई सुसाइड वीडियो नहीं बल्कि एक गवाही है। इस वीडियो को देखने पर साफ पता चल रहा है ये कोई सुसाइड का वीडियो नहीं था, ये अपने आप में गवाही थी जो मानव जाते जाते खुद दे गए। मानव जीते जी तो निकिता के आगे हमेशा मजबूर रहे, लेकिन दुनिया छोड़ने से पहले वो खुलकर बोले और सारी सच्चाई खोल कर रख दी। वहीं दूसरी तरफ मानव का वीडियो वायरल होते ही निकिता और उसके परिवार के होश उड़ गए। उनको भी कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया कि अब ये वीडियो जो है उनके लिए मुसीबत का सबब बनेगा। मानव की मौत के बाद निकिता ने भी अपनी सफाई दी। निकिता ने कहा कि मानव ने 3 बार फांसी लगाने की कोशिश की थी। एक बार मैंने खुद फंदा काट कर उन्हें बचाया था, बचाने के बाद मैं उन्हें आगरा लेकर आई, वो मुझे खुशी खुशी घर पर छोड़कर गए थे। यह कहना गलत है कि मर्दों की कोई सुनता नहीं। आगे निकिता कहती हैं कि वो मुझसे मारपीट करते थे और ड्रिंक भी करते थे। मैंने उनके माता पिता को ये बात बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम दोनों पति पत्नी आपस में समझो, तीसरा कोई नहीं आएगा। इतना ही निकिता कहती हैं कि जिस दिन क्या बोलते हैं मानव ने खुदकुशी की, उस दिन भी उन्होंने मानव की बहन आकांक्षा को फ़ोन करके सब कुछ बताया था। निकिता के मुताबिक उन्होंने मानव की बहन आकांक्षा से बात करते हुए कहा, दीदी मानव बहुत ड्रिंक कर रहा है, मेरी नहीं सुनता। इस पर आकांक्षा कहती हैं कोई नहीं, इग्नोर करो, सो जाओ। फिर निकिता कहती हैं कि मानव ने बेड पर चेयर रखी है, सिर पर दुपट्टा है, वीडियो कॉल पर मैंने देखा है। जिस पर आकांक्षा कहती हैं कि मैंने मैसेज किया है उसको। निकिता वो कहती है कि वो गुस्सा कर रहा है, दीदी प्लीज़ आप उसको कॉल कर लो। जिस पर आकांक्षा कहती हैं ओके। निकिता फिर कहती हैं कि वीडियो कॉल पर दिखाकर सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है वो। जिस पर आकांक्षा कहती हैं बी स्ट्रॉन्ग। ये निकिता का कहना है कि ये उनकी बहन जो मानव की बहन थी, उसी रात में जब निकिता ने एक्चुअली निकिता के मुताबिक जब मानव ने गले में फंदा डाला था तो निकिता को वीडियो कॉल किया था और ये बताया कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। तो निकिता ने, चूंकि मानव तो बात सुन नहीं रहे थे, तो निकिता ने मानव की बहन आकांक्षा को दिल्ली में फ़ोन किया था कि मैं ये ऐसे ऐसे मामले हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, आप उसे रोक लीजिए। जिस पर आगे बढ़ते हुए निकिता कहती मैं पापा को बता दूँ। इस पर आकांक्षा कहती नहीं, तुम पापा को कुछ मत बताओ। और वो रिलैक्स निकिता, दीदी वो वीडियो कॉल, फिर आगे निकिता बोलती है कि दीदी वो वीडियो कॉल कर रहे हैं, वो सुसाइड कर लेंगे। जिस पर आकांक्षा कहती कुछ नहीं होगा, तुम स्ट्रांग बनो। निकिता वो कहती है कि वो रूम में अकेले हैं, कुछ कर लिया तो क्या होगा। इस पर आकांक्षा कहती हैं तुमने अकेला छोड़ा क्यों। अब ये पूरी बातचीत जो थी ये निकिता और आकांक्षा के बीच में हुई, और साथ ही आकांक्षा ने कहा कि जब 1-2 बार किसी को समझ में ना आए तो समझाना नहीं चाहिए। उसने मेरी कसम खाई थी ऐसा कुछ नहीं करेगा, और फिर वो इस तरह की हरकत कर रहा है। पूरी बातों का लब्बो-लुआब ये है कि मानव की पत्नी निकिता के मुताबिक मानव की बहन आकांक्षा ने ही सब इग्नोर करने को कहा था, और फिर उसी रात मानव ने फांसी लगा ली। इतना ही नहीं, निकिता ने बताया कि जिस दिन मानव की डेड बॉडी आई
उस दिन वो घर गई थी, लेकिन 2 दिन बाद उनके परिवार ने उन्हें धक्का देकर निकाल दिया। ये बात निकिता का कहना है। वही मानव के पिता के मुताबिक वो फांसी लगाते ही उसे मिलिट्री अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने बेटे को मृत घोषित कर दिया। वहीं फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अगर आप भी इस कहानी को सुनकर विचलित हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी हाल ही में हाईलाइट हुआ था, काफ़ी मामला हाईलाइट चल रहा था एआई इंजीनियर अतुल सुभाष का। उन्होंने भी अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर जो है खुदकुशी कर ली थी, मौत को गले लगा लिया था। उससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसने पूरा सिनेरियो बताया था। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी वैसे ही है। एक आदमी जो अपनी पत्नी से इतना त्रस्त हो गया कि उसने आखिरकार मौत तो गले लगा लिया, लेकिन मौत गले लगाने से पहले उसने एक वीडियो बनाया और सारी सच्चाई खोल कर रख दी। देखिए, ये कहना गलत नहीं होगा कि सिर्फ सारी चीज़ों में पुरुष गलत होते हैं। कई जगह पर पुरुष बहुत मजबूर होते हैं और औरतों को एक तरह की सिंपैथी मिली होती है जो आमतौर पर आदमियों के साथ नहीं होती सिंपैथी। और ना तो आदमी खुल कर किसी से कुछ बात कर पाते हैं, ना अपने मन की बात कह पाते हैं। और आदमी, देखिए, मर्द के अंदर यही प्रॉब्लम होती है कि वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है, लेकिन वो चाह कर भी कुछ कह नहीं पाता। और जब वो कुछ कह पाता है तो वो वक्त बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि अतुल सुभाष का आखिरी वक्त या मानव शर्मा का आखिरी वक्त। वही वक्त होता है जब उसे लगे कि अब मैं अगर पूरी बात खोल भी दूं तो इसके बाद मुझे किसी से नज़रें नहीं मिलानी पड़ेंगी, कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो खुद इंसान उस दुनिया में होगा ही नहीं। तो अब आप इस कहानी को सुन लिया आपने, ये सच्ची घटना थी। अगर आप भी विचलित हैं और आपके मन में भी कोई सवाल है या कोई राय है तो, और किस तरह जाँच होनी चाहिए, अगर आप भी कुछ सोच रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपनी आवाज़ उठाइए, क्योंकि इंसाफ जो है तभी होता है जब समाज सोता नहीं जागता है। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और सबसे अहम बात यह है कि अब इन दोनों, इस पूरी सिचुएशन में, इस पूरे मामले में दोषी कौन है? निकिता गलत है या फिर उनके पति जो मानव जिस दुनिया में नहीं है, वो उनको कुछ चीज़ें समझने में प्रॉब्लम हो? ये सारे मामले जो है पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएंगे। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत जल्द ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।